नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद संभाजीनगर से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये महाभारत एक्सप्रेस की जो यात्रा है, रामेश्वरम से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। लगातार पूरे हिंदुस्तान में हम घूम रहे हैं। दक्षिण भारत में हजारों किलोमीटर की दूरी हमने तय की। उसके बाद हम महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं, शहर में, गांव में, कस्बों में। और इसके बाद हम जाने वाले हैं उत्तर भारत की ओर भी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। और आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की ये मूर्ति, भव्य प्रतिमा आपको नजर आ रही है। उन्हीं के सुपुत्र संभाजी के नाम पर इस जिले का नाम भी है। पहले इसे औरंगाबाद के तौर पर जाना जाता था। यहां के समीकरण पर हम बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहां की पब्लिक बड़ी संख्या में मौजूद है, यहां के नेता भी हैं। लेकिन छोटे में सबसे पहले बताइए, संभाजीनगर की पहचान क्या है? संभाजीनगर की पहचान है दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एक अपने आप में एक अजूबा ऐसा शहर है कि जहां पे 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां पे आप देखिए तो एशियाज फास्टेस्ट डेवलप्ड सिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से इसको कहा जाता है। यहाँ से पैठन है कुछ देर पर, आज मराठवाड़ा की राजधानी भी कहते हैं। एग्जैक्टली मराठवाड़ा की तो राजधानी है ही, लेकिन इसको पर्यटन की राजधानी भी कही जाती है। तो अच्छा। और ये यहाँ से कुछ दूरी पर पैठन है, जो आज हम लोग त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुड़ी पाड़वा जिसे कहते हैं। मैं दर्शकों को गुड़ी पड़वा की शुभकामना भी देना चाहता हूं। हिंदू नव वर्ष की आज से शुरुआत है जी। और यहाँ पे उसी का जो शालिवाहन शके कहते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही समृद्ध शहर रहा है। वो कल की बात है। आज की बात अगर हम लोग समझे तो कुछ साल पहले तक इसे कचरे से भरा हुआ शहर कहा जाता था। यहाँ कचरे के लिए गोली चली। आज भी हम लोग कचरे के लिए गोली चल गई थी। कचरे के लिए यहाँ पे गोली चली थी। उसके बाद में यहाँ पे पानी हम लोग 7-8 दिन, कुछ लोगों को 10 दिन तक मिलता है। ये यहाँ की आज की मतलब ये समस्याएं, पहले औरंगाबाद नाम हुआ करता था। ये औरंगाबाद लोकसभा है, इसको आप दुरुस्त कर ले परिणाम को। लोकसभा वही है, जिले का नाम संभाजीनगर है। हाँ, और सबसे बड़ा दुर्दैव हमारे इस इलाके का ये है कि यहाँ जाति राजकारण चलता है। यहाँ मूलभूत प्रश्न में कभी मुद्दा उठाने गया है, कभी लोग पानी के लिए मोर्चा निकालते नहीं है, लेकिन जाति और धर्म के नाम पे जो है यहाँ पर वोटिंग होती है हमेशा से। ये सबसे पीछे हमारा इलाका है। 12 दिन में पानी आता है। 9 साल से कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए हैं, इस पे जनता रोड पे नहीं आती है। चलिए मैं इस पर जनता से भी बात करूंगा, तमाम नेताओं से भी हमारी बातचीत होगी। बात महाराष्ट्र की राजनीति की भी होगी। लिफ्ट नीचे कर लीजिए। और महाराष्ट्र की राजनीति की बात इस लिहाज से होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, जब महाराष्ट्र में घूम रहा हूं, यहां पर जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में जो सरकार बनेगी उस लिहाज से महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कैसे कौन से समीकरण साधे जा रहे हैं, इस पर हमारी बातचीत होने जा रही है। तमाम बड़े नेता जो इस इलाके के हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। आइए मैं आपको पब्लिक के बीच भी लिए चलता हूं और नेताओं से भी हमारी बातचीत होने वाली है। थोड़ी जगह दीजिए मुझे, जरा जाने दीजिए। उधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा इधर। और ये आप देख सकते हैं मंच पे तमाम अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया है और जो फाइनल फैसला हुआ उसमें शिवसेना जो है यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाला गुट, उसे 21 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 17 और एनसीपी एसपी को 10 सीटें दी गई हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। ये एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। तो सवाल यह है कि सीटों का जो ये बंटवारा हुआ है उसके जरिए आखिर कौन से समीकरण साधे जाएंगे। इंडिया गठबंधन को क्या इसका फायदा होगा, क्या उसका फायदा होने जा रहा है, या फिर एमवीए को नुकसान भी हो सकता है, जो भीतर घात की तमाम खबरें आ रही थी। बातचीत की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा सर। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, यहां पर क्या देख रहे हैं सिनेरियो, इस बार क्या नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बाळासाहेबांची शिवसेना अर्थात माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची शिवसेना आणि अजितदादा पवार यांचा राष्ट्रवादी ग्रुप, त्याचबरोबर आरपीआय आठवले ग्रुप यांची महायुति महाराष्ट्रामध्ये आहे। सर अगर हिंदी बोले तो बेहतर होगा। की महायुति महाराष्ट्र में है और इनके माध्यम से हमारा टारगेट है 45+। लास्ट टाइम से 2 से 3 जगह ज़्यादा जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 3rd टाइम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो महाराष्ट्र ये पूरे भारत देश में दूसरा राज्य रहेगा सबसे ज़्यादा सीट जो चुन के दिए और प्रधानमंत्री जी। भगवत कराड़ साहब, कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है ये?
देख रहे हैं अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों में तालमेल वाली चीज आ गई है सामने। हाँ। ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग सेक्टर में बहुत ही विकास के काम हो चुके हैं और ये विकास के माध्यम से जनता ने अभी एक उनका मन बना लिया कि कोई हालत में आने वाला प्रधानमंत्री मोदी साहब रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा यानी 400 तक हम जगह जीतेंगे। चलिए दर्शकों को मैं एक जानकारी दे दूं, यहाँ के सिटिंग एमपी हैं इम्तियाज जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने देश में एआईएमआईएम की जो 2 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें इस पार्टी ने जीती हैं, एक असद साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, और दूसरे इम्तियाज जी ही हैं। इस बार कॉन्फिडेंस है कि नहीं? नहीं, मैं आपका सवाल है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं? कॉन्फिडेंस हिल तो नहीं गया सर बीजेपी की तैयारी देखकर? नहीं, मैं तो उल्टा कराड़ साहब को ये विनंती करने वाला हूँ कि इतनी कंजूसी से क्यों बोल रहे हैं कि 400 चाहिए करके। 543 ले लीजिएगा, लोकसभा बंद कर दीजिएगा, अमित शाह साहब और मोदी जी घर पे बैठ के कानून पास कर लीजिएगा करके। हाँ, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और दूसरा एक सवाल ये है कि 48 में से 45 जीतने की बात कर रहे हैं कराड़ साहब, मेरी सीट के ऊपर क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं? ये सीट क्यों छोड़ दे? क्यों नहीं लड़ रहे हैं भाई, जवाब दीजिए इसका। 400 पार करना चाह रहे, इन्हीं की सीट पे नहीं लड़ रहे हैं। हमारे शहर का नाम अभी छत्रपति संभाजीनगर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में डिसीजन हो गया और महाराष्ट्र शासन ने रिकमेंड किया था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अभी के हमारे लोकसभा के जो सांसद है वो औरंगाबाद के सांसद थे, अभी वो औरंगाबाद इतिहास हो गया, वैसा वो इतिहास में जाएंगे और आने वाली जगह है महायुति जीतेंगे और महायुति के माध्यम से। तो नाम बदल गया तो क्या वो हार जाएंगे? नहीं, हार जाएंगे, सवाल आता नहीं। ये लीजिए, हार जाएंगे आप। देखिए, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, पिछले 20, 25, 30 सालों से शहर को इतना कुछ आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इनकी राजनीति का मतलब यही रहा है कि जाति, धर्म, मजहब के नाम के ऊपर, कभी नाम के उसके ऊपर कि शहर का क्या नाम रखेंगे। आप पे भी तो यही आरोप लगता है, धर्म की राजनीति करते हैं। आपकी तो पार्टी का नाम ही एक धर्म विशेष के नाम से है। इस शहर को विकास की जरूरत थी और मेरी उम्मीद थी कि मोदी जी ने बहुत ही कार्यशील 2 मंत्रियों को यहां पर नियुक्त किया था। ये इन्होंने अपने गुण बताए कि इन्होंने क्या किए हैं शहर के लिए। हाँ, कब तक आप इस तरह की राजनीति खेलते रहेंगे कि शहर का नाम हमने बदल दिए है करके? देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज का आदर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश करता है, पूरी दुनिया करती है, बहुत बड़े महापुरुष है करके। लेकिन आपके क्या काम है करके आप ये गिनाइए ना। हाँ, कि अगर आप यही कहेंगे कि नहीं, लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, काम के नाम पर वोट डालिए, शहर का नाम बदल कर क्यों वोट लेना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ के सांसद इम्तियाज जलील भाई को कैटरैक्ट हुआ है, डॉक्टरी भाषा में, यानी दिख रहा नहीं है। तो हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, वो कहना चाह रहे हैं आप? हो चुके हैं, उनको दिख रहा नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ विकास के लिए पैसे लाया है। 25,000 करोड़ के आसपास जो पाइपलाइन में काम है, जो पैसे लाया, मैं बताना चाहता हूँ। राज्य शासन के माध्यम से 1680 करोड़ रुपए जो दिए थे पीने के पानी के लिए, उसके लिए केंद्र के माध्यम से 900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं पीने के पानी के लिए। कराड़ साहब, आप मोदी सरकार के मंत्री हैं। नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ पूरे शहर में 4,500 करोड़ की पीएनजी गैस लाइन का काम चल रहा है। 80,000 लोगों को घर को मीटर बिठाया है। मराठवाड़े के लिए जो हमें सी डॉपलर चाहिए था, वो सी डॉपलर के लिए 150 करोड़ रुपए का सी डॉपलर मंजूर। देखिए कितनी बड़ी गिनती गिनवा रहे हैं आप। यहाँ के सिटिंग एमपी इम्तियाज जी, वो कह रहे हैं कि इलाज करवाइए, मोतियाबिंद वाली बीमारी बता दे रहे हैं। मेरा सिर्फ अनुरोध है, ये जो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं ना, ये सब इनके भक्त है। और ये भक्त जो है, इनसे पूछ लीजिएगा आप जाके कि इन्होंने पैसा लेकर आए, पानी की पाइपलाइन के अंदर से पैसा नहीं, पानी चाहिए, और पानी कितने दिनों के बाद मिलता है, इनके भक्तों से पूछिए। अरे पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? इशारा बताइए। पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है पानी? वाटर सप्लाई की क्या स्थिति है? पीछे बताइए, वाटर सप्लाई की क्या स्थिति है? पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। ये आंसर मैं बताना चाहता हूं। 1680 करोड़ तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने मंजूर किए थे। उसके बाद महाविकास आघाड़ी का सरकार आ गया और टेंडर फाइनल करने को 1.5 साल लगा, इसीलिए पाइपलाइन करने में थोड़ा लेट हो चुका है। और
2024 दिसंबर तक इस शहर को डबल पानी मिलने वाला है, वो टारगेट है। और पानी हर दिन रहेगा, डबल पानी आएगा और इसने काम चालू है। मैं आऊंगा आपके पास, जरा इन लोगों को इंक्लूड करने दीजिए, छोटे में जल्दी। छोटा सा मैं करार साहब से और उनके जितने भी यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं, ये शहर का पानी का ठेका ये एक प्राइवेट कंपनी को देना चाह रहे थे जिसका नाम समांतर था। मैं करार साहब से हाथ जोड़कर विनती करके पूछना चाहूंगा, ये कंपनी किसकी थी? वो जवाब नहीं देंगे, मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य, ये सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी जिसे इन्हें अपने शहर का पानी का ठेका उस कंपनी को देना चाह रहे थे। इसकी वजह से आज हमारे शहर के अंदर पानी नहीं है। सच्चाई क्या है बताइए, क्या नजर आ रहा है? एक तो आपको बोल रहा हूँ, सबको बुलाए तो सबको लो ना, बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए। दोनों को लो। पहले बोल दे रहा मैं, ये नहीं जमेगा कि सिर्फ दोनों है। हम क्या मुंह देखने थोड़े है आपका? अपनी बात रखिए सर, बात रखिए, इतने में तो अपनी बात रख दे। नहीं, ऐसा नहीं, सबको लेना चाहिए, नहीं तो हम चले जाते। सबसे बात कर रहे हैं आप, बोलिए। तुमको गुस्सा मत करिए सर, गुस्सा मत करिए, पॉलिटिक्स ये चुनाव का चाहिए, बोल तो सबको लेना चाहिए। गुस्सा, नेताओं गुस्सा नहीं करना चाहिए सर, चुनाव का समय। बोलिए। भी करेंगे चलेंगे, हमने कुछ नहीं करना। बोलिए तो अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मुद्दा क्या है इस बार? पूछो क्या है मुद्दा पूछ रहा हूँ, मुद्दा आप पूछो ना। मुद्दा ही तो पूछ रहा हूँ, क्या मुद्दा इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा लेके जनता के बीच आप जा रहे हैं? ये देखो, जो मोदी जी की सरकार है 10 साल से, ये देश का इलेक्शन है। देश में जो मोदी जी ने बोला है, हर घर छत बोला था 2016 में, 2022 तक करेंगे, करे क्या? तो नहीं किए। हर घर जल देने को बोले थे, दिए क्या? तो नहीं दिए। जो घोषणा मोदी जी सरकार की है 10 साल की, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को मिला क्या? नहीं मिला। यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे, सब में ज़्यादा आत्महत्या इस महाराष्ट्र में। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। किसानों के उपज को डबल भाव देने की घोषणा की थी, दी क्या? नहीं दी। किसानों का उत्पादन दप्पट करने का घोषणा की थी मुझे, हुआ? मतलब सरकार ने जो कहा था वो नहीं किया, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये नहीं हुआ। इस पे चर्चा करो ना, तुम कुछ भी। वादा खिलाफी हुई है क्या? आता हूं सर आपके पास, वादा खिलाफी हुई है? मोदी सरकार ने और महाराष्ट्र में महायुति के सरकार ने विकास के मुद्दे पर यहाँ बहुत बड़े तरक्की की है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में जो पानी की योजना है, जल जीवन मिशन है, और डिस्ट्रिक्ट में और कुछ रास्ते हैं, और ऐसे जो कोई जन सुविधा है, अच्छी तरीके से शुरुआत उन्होंने की है अभी, और जल्दी से जल्दी ये पूरे हो जाएंगे, ऐसा मेरा ये है। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? इस बार चुनाव का मुद्दा जो अभी हमारे दोस्त अंबादास दानवे जी, इन्होंने जो कहा कि मोदी जी ने 3 साल में या ये दो टर्म बोलो 10 साल में कुछ नहीं किया। अभी वो जिसके साथ में है वो 40 साल से इस देश में सत्ता कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं कि हम हर घर जल देंगे। अभी हर घर जल देने के लिए जो पाइपलाइन चाहिए, अगर पानी तो हवा से नहीं आएगा, लेकिन पाइपलाइन बिछाने का काम चालू है और जल्दी। देखिए, पानी क्या हवा से तो पानी नहीं आ जाएगा, ये कह रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, आ जाएगा पानी, इंतजार करिए। शहर की अगर बात करूं तो 10 दिन में एक बार पानी आता है। ये परिस्थिति हर व्यक्ति के घर की है। 15 लाख रुपए अभी तक खाते में आए नहीं है। गैस के दाम 375 रुपए से 1200 रुपए क्रॉस कर चुके हैं। पेट्रोल और डीजल आसमान चूम रहा है। दाल, आटा, तेल, हर चीज महंगी कर चुकी है और किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या इसी को आप विकास कहते हैं? भारत के पंतप्रधान ने हर बार हमको जो भी आश्वासन दिया वो झूठा निकला। किसी तरह का विकास अगर इस देश में अगर होता तो यहां पर इतने 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी। यहां तक कि जिनके जॉब्स थे उसको प्राइवेटाइज कर उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाया जा रहा है। क्या इसको आप विकास कहते हैं? बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। कंपनीज यहां पर आने का नाम नहीं ले रही है। मेक इन इंडिया के नाम के ऊपर कहा गया था कि विदेशों से कंपनी हमारे भारत के अंदर आएगी। यहां की फॉक्सवैगन तक बाहर चली जा चुकी है। ठीक है, मैं आता हूं आप लोगों के पास। जिसको अपनी बात रखनी हो हाथ उठा लीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, इस वक्त लोकसभा के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जी बिल्कुल सुनाऊंगा, क्योंकि भाजपा के लोग बैठे हुए, भाजपा की विचारधारा के लोग बैठे। किसी ने बताया आप कभी हृदय हैं, तो कुछ तो सुना दीजिए। बिल्कुल जो मोदी सरकार कहती है कि हमने ये दिया, मैं 2 मिसरे कह के अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जलाना, फूकना, बर्बाद करना।
जलाना, फूकना, बर्बाद करना, इसी का नाम है इमदाद करना। ये मोदी जी के नजर में है। अगर किसान रोड पे आएगा गोली खाएगा, लेकिन हम विकास कर रहे हैं। स्टूडेंट रोड पे आएगा डंडा खाएगा, लेकिन हम विकास कर रहे हैं। और अगर जो है इस महाराष्ट्र के अंदर आशा वर्करों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो है तो रिटायर्ड लोगों के लिए आज तक पेंशन का जो ये नहीं है। औरंगाबाद जैसे शहर के अंदर नाम की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन हब नहीं बन पा रहा। कराड़ साहब, इन सारे सवालों का एक साथ जवाब दे दीजिए। सारे सवालों को, और सब लोग भाई आप भी सुनो, एक दिन में स्वर्ग नहीं बनता। कांग्रेस के नीति से जो 70, 60, 70 ईयर्स का जो राज था, उसके माध्यम से उनके घोटाले जो थे, उनके माध्यम से जो भारत देश का विकास नहीं हो रहा था, वो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में अलग अलग क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कम किया। उतना ही नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ, जो अलग अलग जो हमारे शहर के प्रॉब्लम है, जो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर देहात को नल, जल और नल को जल, ये जो स्कीम के माध्यम से इस शहर के लिए, इस जिले के लिए 4000 करोड़ दिया है। उसके उतना ही नहीं तो कुछ मराठवाड़ा वाटर ग्रिड जैसे इस शहर के गंगापुर, वैजापुर के लिए वाटर ग्रिड चालू है। और अब बारी है पब्लिक की। फटाफट आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं इस बार आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ये गवर्नमेंट ने किया है कि एक नगर सेवक को भी बात करने के लिए जनता डरती थी। आज मुख्यमंत्री जैसा आदमी अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसमें जेल में डाला जाता है। ये कानून है, ये कायदा है, ये सुव्यवस्था है। सर बोलिए, अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है। राजनीतिक तौर पे अनाथ इस छत्रपति संभाजी नगर से सामने जो भी पॉलिटिशियन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्वायरमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं। आज शहर के चारों तरफ जो पहाड़ है खोदे जा रहे हैं, पेड़ है काटे जा रहे हैं, तो कब तक आप सब सोते रहेंगे? प्रकृति का दोहन हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप लोग क्या कहना चाह रही हैं? सर ट्रैफिक, इधर आ जाइए, कैमरे के सामने मुंह कर लीजिए। हाँ बोलिए। ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, रास्ते के काम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो कैसे करेंगे मैनेज? ट्रैफिक की समस्या है, सोचिए, बुनियादी दिक्कतें हैं। हाँ। हायर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम बहुत बार देखते हैं 10th के बाद 12th के बाद हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में हमको अपॉर्च्युनिटीज नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे ऐसा कहना आहे, आजपर्यंत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एका पुरुष उमेदवाराला खासदारकीचं तिकीट मिळालंय, तर आता महिलेला कधी मिळेल, ती कधी प्रतिनिधित्व करू शकेल, असा माझा प्रश्न है। ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है कि गाड़ियां ज्यादा हो गई है और हमारी यंत्रणा बहुत कम हो गई है, तो सब मैनेज कैसे होगा? ठीक है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या शहर में, कुछ कहना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक बॉन्ड का घोटाला का क्या हुआ है? यहाँ पे साहब है, उनको बोलिए जीडीपी का क्या हाल है आज के डेट में। और ये बताइए आईटी सेक्टर में आज तक कितनी कंपनियां आए, एक बार हिसाब दे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे औरंगाबाद शहर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है तो पानी का है, उसके बाद में कचरे का मुद्दा है, तीसरी बात यह है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, और औरंगाबाद शहर का सबसे बड़ा 12 दिन के बाद में यहाँ पे पानी आता है, 12 दिन, और रनिंग सेटिंग रनिंग 15 लाख पूछते पंतप्रधान से 15 लाख। ये संभाजी नगर शहर के अंदर जो भाई साहब ने पानी का मौसला निकाला है, पानी का 1 महीने के अंदर हर घर, इनके भाई साहब के घर में पानी आने वाला है। ये पाइपलाइन में सिस्टम, क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था? चुनाव का इंतजार नहीं किया है, पानी आने वाला है, पाइपलाइन में प्रोसेस का काम है, ये काम करना जरूरी है। इधर पीछे। हाँ सर 2.5 साल एक्चुअली लॉकडाउन का भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सत्ता नहीं थी, तब इन्होंने काम स्टॉप किया था। जब हमारा के बाद से शुरू नहीं हो पाया, उसके बाद में हमारी सत्ता आई महायुति की, और उसके बाद में काम शुरू हुआ, और 2 महीने में लोगों के घर में पानी आएगा। मुझे सभी को पूछ ले कि औरंगाबाद में करीब 6 MIDC है। मैं 18 साल से यहाँ औरंगाबाद में रहता हूँ, लेकिन MIDC में जो DMIC करके प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो करमाड़ तालुका और पैठन तालुका इतना बड़ा लैंड एक्वायर किया है, फिर भी यहाँ कंपनियां नहीं आती है, और उसके आ रही है। सर अपने शहर के पास में करीबी 50 किलोमीटर पे पैठन शहर है, वहाँ पर नहीं क्या इतना बड़ा डैम है, अब तक के अपने शहर में नहीं क्या 1 हफ्ते में पानी आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं? और MIDC भी अब तक क्या मिलाकर जो एक बड़ी बात मुझे यहाँ नजर आ रही है, पानी की एक बड़ी समस्या है, और पानी की समस्या को लेकर जनता के सवाल है नेताओं से, जो लोग सत्ता में है। लगातार नारेबाजी हो रही है, और अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे आज NDA में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं।
हैं। आज गुड़ी पड़वा के त्योहार पर राज ठाकरे एक रैली करने जा रहे हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है, राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए एनडीए से 3 सीटों की मांग की थी, लेकिन इस पर बात आगे अभी नहीं बढ़ पाई है। तो अभी की बड़ी खबर हम आपको बता दें। अब हम लौटते हैं आज की अपनी इस बहस में। संभाजी नगर में हम मौजूद हैं। आप बीजेपी के नेता हैं, आप लोग की यहाँ पर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पानी की नजर आ रही है, बार बार लोग यही कह रहे हैं। पानी की समस्या सबसे पहले हमने जब रुकी थी, जिस महायुति के ने ये शुरुआत किया है, जब खैरे साहब खासदार थे, उन्होंने ये पानी लोगों के आंखों में पानी लाया, लेकिन शहर में पानी नहीं लाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब थे और आज के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पानी की समस्या उन्होंने मिटाया। और आज पानी की समस्या कहाँ निपट गई? लोग कह तो रहे हैं कि पानी की दिक्कत, काम पूरा तरीके से चल रहा है। जब काम रुका था, हमने काम चालू करने का काम हमने किया। आप सांसद के तौर पर आपने क्या किया इस इलाके की जनता की समस्या के लिए, अगर पानी की इतनी समस्या है तो? मैं तो सबसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक यहाँ पर रुके हुए हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे संजय केनेकर साहब के लिए लगाइएगा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनका नेता सही तरीके से झूठ नहीं बोल पा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता उनकी मदद करने के लिए पहुंच गया है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब सभी राजनीतिक पक्ष के एक एक लोग खड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो इतने सफेद तरीके से झूठ बोलती है, उनके 2-2 लोगों को क्यों बुलाया है आपने, मुझे ये बताइए। मंच पे जो आए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, हमने तो एक को ही बुलाया था, बाकी आप सिटिंग एमपी अपनी बात रखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सभी राजनीतिक पक्ष के एक एक नुमाइंदे हैं, तो झूठ बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 नेताओं को क्यों स्टेज पर चढ़ा रखा है, पहले ये जवाब दीजिए मुझे। उसमें सांसद के तौर पर आपने क्या किया यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए? अगर पानी की समस्या किया है तो लोग साथ देंगे, अगर नहीं किया है तो मैं अगर कहूंगा कि पानी नहीं आ रहा है, मैं अगर कहूंगा कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो ये लोग क्या कहेंगे? बस मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है बोलना। देखिए, इसके अलावा क्या कुछ नहीं होता है? इस तरीके से डिरेल कर दिया जाता है क्या बात को? ये देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देश की इलेक्शन है। पिछले टाइम 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐड दी थी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई की क्या स्थिति है? पेट्रोल के रेट क्या है आज? 2014 में जो 50-60 रुपए थे, अभी 100 रुपए के ऊपर गए हैं। जो डीजल गैस 450 रुपए में था, आज 1200 रुपए गया है। डीजल आज 97 रुपए गया है। ये महंगाई का भी जवाब भारतीय जनता, महंगाई का जवाब दीजिए ना। आप लोगों ने जो नारा बुलंद किया था, बहुत हुई महंगाई की मार। बताना चाहता हूँ, जब कोविड की महामारी जब आई थी, उसी वक्त सब देश परेशान थे, और जो मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग स्कीम के माध्यम से लोगों को जो राहत मिली है, उसके माध्यम से पोस्ट कोविड रिकवरी अच्छी हुई है। अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई का रेट अगर देखें, तो महंगाई का रेट हमारा भारत देश का सबसे कम है। जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, ये विकसित राष्ट्र है। इनका इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई रेट देखो और भारत का महंगाई रेट देखो, भारत सबसे कम है। भारत का जीडीपी रेट बढ़ रहा है। सर, इन्फ्लेशन, इस रेट को समझकर जनता क्या करेगी? उसके खाने की थाली की बात करिए, वो सस्ती हुई कि महंगी हुई? ओवरऑल महामारी के वजह से ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आई थी और पूरी दुनिया में थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम कंट्रोल कर सके। मैं एक एग्जांपल देना, जल्दी से मैं जनता के पास जाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो 220 करोड़ वैक्सीन की डोज मोदी जी ने फ्री में दिया, जो विकसित राष्ट्र में भी उसको 3,500 रुपए। समझ गया, छोटे में मुझे पब्लिक के पास जाना है। नफरतों का असर देखो, इंसान तो ठीक थे, जानवरों का भी बंटवारा कर दिया। भारत में न जाने कब गाय को हिंदू कर दिया और बकरे को मुसलमान कर दिया। ये परिस्थिति सांप्रदायिकता की देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बोई है और देश के अंदर पूरा नुकसान पैदा का काम किया है। ठीक है, अब किसको अपनी बात रखनी है? मैं आ रहा हूँ, हटिए यहाँ से, हटिए, नीचे उतरिए, चलिए फटाफट। अब अपनी बात रखिए, पीछे चलिए, जगह बनाइए थोड़ी सी पीछे, आम लोगों के पास जाने दीजिए। पीछे बोलिए क्या? ये मोदी की गारंटी है। और संभाजी नगर के लिए आप भी पहले औरंगाबाद नाम था, लेकिन हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने छत्रपति संभाजी नगर नाम दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को बोलने दीजिए, एक मिनट। आप लोग अपनी कुछ बात रखना चाह रही है मैडम, कुछ बोलना चाहती हैं आप लोग क्या? पिछले 10 सालों में मोदी जी के कैमरे के सामने से हटिए आप लोग। हाँ,
पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में महिलाओं का बहुत विकास हुआ है। विविध योजनाओं के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर किया गया है। इसलिए इस इलेक्शन में भारी मात्रा में महिलाएं उनके साथ खड़ी रही। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, पूरी कानून व्यवस्था ठीक से चल रही है। कानून व्यवस्था ठीक है? यस। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? हमारे महिला जो मंत्री है अदिति ताई तटकरे, उन्होंने महिला के संरक्षण के लिए, उनके सक्षमीकरण के लिए बहुत बहुत बड़े योजना। सर, यहाँ पर खेती में अभी खेती के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने कृषि बीमा करा है, तो ये सबको डेवलपमेंट के हिसाब से सबको मिल रहा है। खबर ये आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है, गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी की एक बड़ी खबर भी हम आपको बताते चले। जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? लास्ट 25 साल से अभी तक औरंगाबाद का एक सबसे बेसिक प्रश्न है, जो कि औरंगाबाद के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं औरंगाबाद से। अब तक घरों में 10 दिन के बाद पानी आता है। 10 दिन के बाद लोग समस्या के बारे में खाली पूछते हैं। समृद्धि महामार्ग हुआ है, आज यहाँ से संभाजी नगर से बंबई तक 3 घंटे महामार्ग पे उतने एक्सीडेंट्स बढ़े। रास्ता हुआ है, शिवड़ी नावा शिवा प्रकल्प हुआ है। बंबई के लोगों को आने जाने के लिए समय कम लग रहा है। ये विकास नहीं है तो क्या है? सर, यहाँ से नागपुर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, अभी 4 घंटे में नागपुर में जा रहे। अभी विकास जो है, यहाँ पे जो खड़े आप, ये विकास स्मार्ट सिटी से विकास हुआ है। ये जो डेवलप दिख रहा है आपको, ये मोदी साहब के नेतृत्व में हुआ है। इन्वायरमेंट की बात करो। हेलो, बोलिए। इन्वायरमेंट की बात देखो, सिटी में धूल हो रही है बहुत, पेड़ कट गए, 3% भी यहाँ का ग्रीन कवर नहीं रहा है। सीमेंट के रास्ते बन रहे, पानी कम होते जा रहा है, धूल बढ़ रही चारों तरफ से। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बीमारियां बढ़ रही है। भी बढ़ रही हैं, तो ये जनता की समस्या है। जनता का उत्साह आप देख रहे हैं, दोपहर का वक्त है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद अपनी बात रखना चाहते हैं। और एक बच्चा मुझे यहाँ दिख रहा है जो ढोल बजा रहा है। क्यों ढोल क्यों बजा रहे हो आप? ढोल क्यों बजा रहे हैं आप? यहाँ पे जो भी बातें चल रही है, पूरी की पूरी राजनीति पे चल रही है। पर्यावरण पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना ही कोई सुनना चाह रहा है। इसलिए हमने ये किया है, हमें फ्रेश एयर चाहिए। यस, जैसे कि जीने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो सांस है। सर, मला एक म्हणायचं आहे की हिंदी में बोल सकते हैं तो सर? हिंदी नाही येत, बोली, छोटे में बोलिए। तर शेतकरी हा भारताचा पोशिंदा आहे असं म्हटलं जातं, पण या ठिकाणी फक्त शहराची बात व्हायला लागली। खेड्यामध्ये मला असं वाटतं एकाही नेत्याला मतदान। सर, यहाँ पे सारी बातें हो रही है, लेकिन पेड़ों की बात नहीं हो रही है, पर्यावरण की बात नहीं हो रही है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस चीज के लिए अगले सालों में क्या होने वाला है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं सरकार? मैं आंसर देना चाहूंगा। देश के जो आइए, जिनको अपनी बात रखनी है मेरे साथ आ जाइए, इधर आइए। देश के जो रास्ते मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा है कि जो भी हाईवे देश में बनेगा, उस हाईवे के पास वो कॉन्ट्रैक्टर ही पेड़ लगाएगा। जब पेड़ की बात हो रही है तो उसमें भी बीजेपी कहीं पीछे नहीं है, उसमें भी बीजेपी हर जगह पे आगे है। क्या हो गया, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा ऐसे कहना है कि मोदी के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो वोट करना है, वो मोदी का चिन्ह कौन सा है और बीजेपी का चिन्ह कौन सा है? आपको नहीं पता है? क्या नहीं पता है? अच्छा, मोदी किस पार्टी के हैं? कमल मालूम है, कमल, बीजेपी का कमल मालूम है। और मोदी जी किस पार्टी के हैं? मोदी वो पार्टी का विषय नहीं है, क्योंकि उनका इतना हुआ है, उनका इतना प्रचार हुआ है। सर जी, सिर्फ 2 मुद्दा छोड़ के जीत के बताइए। सिर्फ 2 मुद्दा, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम, ये छोड़ के जीत के बताइए। सिर्फ जीत के बताइए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको फैक्ट नहीं मिलेगा। आप गलियों में जाइए, मोहल्लों में जाइए। हम जा रहे हैं गलियों मोहल्लों में, हर जगह हम जाते हैं। आप अपनी बात रखिए। सर जी, इम्तियाज साहब ने हमको भक्त बोला है। भक्त तो पूरी इंडिया में भक्त है। उनको मोदी साहब का जो विकास है, 5 साल का बच्चा से लेके 80 साल के पुरुष आपको बोला जाए। मुझे एक ही बात बोलनी है इम्तियाज जलील जी को, कि वो विकास की बात करते हैं तो 5 साल में यहाँ पर लोगों के विकास के बारे में नहीं, राम मंदिर बना के मोदी जी ने 500 साल का कलंक मिटाया है। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
संभाजीनगर से महाभारत एक्सप्रेस के सफर में फिलहाल इतना ही। कल नासिक की जनता से मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।